हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मंत्रा। आज हम टॉपिक कर रहे हैं, उसका नेम है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर ही है ये। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, उसके फीचर्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। इन तीनों के साथ इनका कंपेरिजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट साइंस। साइंस क्या होता है? इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स, द नॉलेज विच एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मीनिंग ये है कि साइंस होती है वो एक नॉलेज के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन होता है। एक नॉलेज के ऊपर कंप्लीट स्टडी की जाती है और जब उसकी प्रैक्टिस कर करके हम उसको क्लियर ऑब्जर्वेशंस के अंदर ले लेते हैं तब उसको साइंस कहा जाता है। ये कुछ ट्रुथ्स के ऊपर बेस्ड की जाती है। मीन्स हर चीज़ का एक रीज़न होता है साइंस में। अगर हम किसी भी चीज़ को कहते हैं इट इज़ अ साइंस, देन वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ अ साइंस। हमें जिस भी चीज़ का हमारे पास रीज़न है वो हमारे लिए साइंस है। साइंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो अब हम करते हैं इनका कंपैरिजन मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट, कोई भी चीज़ हम करते हैं तब हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज होगी तभी हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मान लो आज मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ तो मुझे मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को कौन कौन से फंक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइम पे कौन सा फंक्शन करना है और किस एक्टिविटी के लिए कौन से फंक्शन अप्लाई करना है। अगर मेरे को कंप्लीट नॉलेज होगी तभी मैं मैनेजमेंट कर पाऊँगी। इसीलिए ये वाला फीचर एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर साइंस बेस्ड होती है, बट मैनेजमेंट भी होती है बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। लेकिन कंसेप्ट डिफरेंट है कि हम साइंस को बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बार बार उसकी ट्राई करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम उसको साइंस देते हैं। जैसे कि हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसको करते जाएंगे। इसी तरह से मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट को भी एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन मैनेजमेंट एक्चुअली साइंस की तरह एप्लीकेबल नहीं की जाती। इसका कंसेप्ट कुछ अलग होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी हम ये मान सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये तो हम फीचर्स में ऑलरेडी पॉइंट कर चुके हैं कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव नेचर। मैनेजमेंट परवेसिव होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइंस। सो दिस फीचर इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद साइंस। सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो फीचर साइंस के हैं वही फीचर्स मैनेजमेंट के हैं, तो हम मैनेजमेंट को एज अ साइंस ले सकते हैं। बट क्वाइटली कि मैनेजमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको परफेक्ट साइंस ना बोल के इंटैक्ट साइंस या फिर अप्लाइड साइंस बोलेंगे। तो अगर इसका कंक्लूजन हमें देना है तो कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है बट अप्लाइड साइंस है, परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते उसको। नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट का मीन्स होता है हमारे अंदर जो भी हुनर होता है हम उसकी प्रैक्टिस कर करके जब उसको एक पेपर के ऊपर उतार देते हैं या फिर एक स्क्रीन के ऊपर उतार देते हैं, उसको कहते हैं आर्ट। हम अपनी प्रैक्टिस कर करके जब एक चीज़ को परफेक्टली डन कर देते हैं वो होती है हमारी आर्ट। हमारी स्किल्स को एनहांस करते हैं जब हम उसको आर्ट कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, पर्सनली खुद के ऊपर अप्लाइड होता है ये, और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो नेक्स्ट, अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम आर्ट का मैनेजमेंट के साथ। हमने आर्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है: एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनली अप्लाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो अब देख लेते हैं मैनेजमेंट के साथ अप्लाई होती है कि नहीं होती। थ्योरेटिकल नॉलेज, अभी हमने साइंस पर बेस्ड होती है, हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है उस काम को करने से पहले, इसीलिए हम इसका ये फीचर मान सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट है। अब उसके बाद करते हैं आर्ट पर्सनली अप्लाइड। आर्ट खुद के ऊपर अप्लाई होती है, हम अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब वो हमारी आर्ट है। इसी तरह से मैनेजमेंट भी आर्ट है। किस तरह से आर्ट है? क्योंकि अगर मैनेजमेंट हम खुद कर रहे हैं, हमें खुद को नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, हम पर्सनली अप्लाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, मैनेजमेंट भी आर्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अगर मैनेजमेंट हम एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें उस चीज़ में परफेक्शन आ जाएगा। तो जैसे कि आर्ट के अंदर प्रैक्टिस ज़रूरी है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर करके उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने आर्ट और मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। दोनों के कंसेप्ट क्या है, सेम है।
इसीलिए कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट आर्ट है, परफेक्ट आर्ट है। मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। हमने कुछ रीजंस देखे उसके किस लिए है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन तो हम लोग बहुत पहले से हमें पता है प्रोफेशन क्या है। अब डॉक्टर, टीचर, ये सब प्रोफेशन है। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन और एक डॉक्टर है, दोनों में से कौन किसका प्रोफेशन? वैसे तो दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, प्रोफेशन है। डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर है। डॉक्टर अपनी स्किल्स को एनहांस करता है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करने के लिए। द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स हु सर्व डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज़ नॉन टू बी अ प्रोफेशनल। जो अपनी प्रैक्टिस करता रहते हैं, हम कहते हैं नहीं प्रोफेशनल बन चुके हैं अब हम प्रैक्टिस कर करके। उसी तरह से कहा जाता है कि प्रोफेशन वो होता है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उस चीज़ की, और हम अपनी उसी स्किल्स की वजह से एक सोसाइटी के एक सेक्शन को हेल्प करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या होते हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हर चीज़ में नॉलेज का होना तो ज़रूरी है। आपने आर्ट में भी देखा, आपने साइंस में भी देखा, दोनों में फर्स्ट फीचर क्या है? नॉलेज का होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? जैसे कि डॉक्टर्स के लिए एक परफेक्ट एसोसिएशन की ज़रूरत है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूशन से पूरी स्टडी करके उसके बाद वो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट होता है कि यहाँ ये सीए है। उसी तरह से एक प्रोफेशन में होने के लिए हमें एक डिग्री लेनी पड़ती है, उसको कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हर चीज़ का एक कोड होना। जैसे कि हमें डॉक्टर है तो हम वाइट कोट पहन के आएंगे। इसी तरह से हर जगह जब एक डिसिप्लिन वे में किया जाता है तो उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स अपना परफेक्टली उसी लुक में रहना, जो हमारी यूनिफॉर्म है उसी वे में रहना हमें। जैसे पुलिस है, पुलिस को अपना यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, उनके लिए ज़रूरी है। उसी तरह से इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, जो डिसिप्लिन वे में किया जाता है। सर्विस मोटिव तो कि सर्विस प्रोवाइड करते ही है प्रोफेशनल्स जो होते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इसलिए है कि हर कोई नहीं कर सकता। मीन्स पहले हमें डिग्री लेनी होगी उस चीज़ की, उसके बाद ही हम उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं मैनेजमेंट के साथ। बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में ज़रूरत है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब प्रोफेशनल्स को रेस्ट्रिक्टेड होता है एंट्री लेना, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि एक स्पेशलाइज जो डिग्री लेना होता है, मैनेजमेंट के लिए हमें कोई डिग्री नहीं लेनी होती उसके लिए, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें नहीं अप्लाई होता। कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होता मैनेजमेंट के अंदर। कभी सुना है मैनेजमेंट के लिए वाइट कोट पहन के जाऊँ? ऐसा कभी भी नहीं होता, इसीलिए नो कोड ऑफ कंडक्ट है। एंड सर्विस मोटिव होता है। मैनेजमेंट भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड प्रोफेशनल्स भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो इसका कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशनल वाले हैं मैनेजमेंट के, लेकिन अभी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोफेशनल के मैनेजमेंट के कंपैरिजन में। तो अभी मैनेजमेंट को हम नहीं कह सकते प्रोफेशन, अभी टाइम लगेगा हमें मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बनाने में। क्लियर? तो इसी बात से हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस तो है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज मंत्रा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।